हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अमित पुरी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल के बारे में, जिसे शॉर्ट में ट्रांजिट बेल भी कह दिया जाता है। कई व्यूवर्स द्वारा ये बार बार पूछा जा रहा था कि ये ट्रांजिट बेल का कॉन्सेप्ट है क्या। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल है, इसका कॉन्सेप्ट है क्या। मेनली हमारे क्रिमिनल लॉ में दो प्रकार की ही बेल्स का प्रोविज़न किया गया है। नंबर वन इज़ एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत। नंबर टू इज़ रेगुलर बेल यानी कि नियमित जमानत। अगर शॉर्ट में समझें, आसान भाषा में बात करें, तो अग्रिम जमानत वह है कि जब किसी के अगेंस्ट कॉग्निजेबल व नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कोई एफआईआर रजिस्टर की गई है और उसे अरेस्ट किया जा सकता है। तो ऐसी अरेस्ट से बचने के लिए जब पहले ही जमानत लगा दी जाती है तो उसे कहा जाता है अग्रिम जमानत, मीन्स एंटीसिपेटरी बेल। इसके बाद आती है नियमित जमानत, मीन्स रेगुलर जमानत। नियमित जमानत वह है जब किसी के अगेंस्ट कोई एफआईआर दर्ज हुई है और उसे अरेस्ट कर लिया गया है और उसके अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है। ट्रायल के दौरान क्योंकि टाइम लगता है, तो इसलिए जो कोर्ट्स हैं वो रेगुलर बेल पर जो एक्यूज्ड हैं उनको छोड़ देते हैं। इसमें और एंटीसिपेटरी बेल में भी जो कोर्ट्स हैं वो कुछ कंडीशंस भी इम्पोज कर देते हैं। तो कहने का मतलब है, हमारे क्रिमिनल लॉ में मेनली दो ही तरह की बेल्स का प्रोविज़न दिया गया है। नंबर वन इज़ एंटीसिपेटरी बेल, नंबर टू इज़ रेगुलर बेल। अब आप सोचेंगे कि मैंने एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल की तो बात ही नहीं की, उसका तो कोई स्पेसिफिक रेफरेंस बताया ही नहीं। दरअसल जो एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल है, इसका कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न हमारे क्रिमिनल लॉ में है ही नहीं, क्योंकि यह एक जज मेड लॉ है, यानी कि इसका कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है। अदालतों ने अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है और इसलिए इसे कहा गया है एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल। अगला सवाल आता है कि एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल फाइल कहाँ की जाती है। असल में एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल वहाँ फाइल की जाती है जिस कोर्ट के पास असल में जुरिस्डिक्शन ही नहीं होती। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि मान लीजिए किसी के अगेंस्ट पंजाब में कोई एफआईआर दर्ज हो गई है कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, और पंजाब पुलिस एक्यूज को अरेस्ट करना चाह रही है। अब क्योंकि कंसर्न एक्यूज बॉम्बे का रहने वाला है और वह एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ तो उसे पंजाब में ही अप्लाई करना है एंटीसिपेटरी बेल के लिए। लेकिन उसे डर है कि हो सकता है वह अगर पंजाब पहुंचे तो पंजाब पुलिस उसे पहले ही अरेस्ट कर लेगी। तो इस हालात में वह अपना एंटीसिपेटरी बेल का राइट यूज़ ही नहीं कर पाएगा। तो वह क्या कर सकता है, क्योंकि वह बॉम्बे का रहने वाला है, तो वह बॉम्बे हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसे कहा जाता है एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि वैसे तो बॉम्बे हाई कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर ऑफेंस पंजाब में कमिट हुआ है तो पंजाब की अदालत ही इस केस में कोई बेल दे सकती है। लेकिन इस केस में क्या देखा जाता है कि जो एक्यूज्ड है वो बॉम्बे का रहने वाला है, तो इस चीज़ को ग्राउंड बनाकर जो बॉम्बे की हाई कोर्ट है वह एक्यूज्ड पर्सन को इस एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल का लिमिटेड रिलीफ दे सकती है। इसके बाद अगला सवाल आ जाता है कि एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल ऐसे कोर्ट में फाइल करने का पर्पज़ ही क्या है, फ़ायदा ही क्या है, जब उस कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। तो इसका जवाब है कि नॉन जुरिस्डिक्शनल कोर्ट भी, जिसके पास कोई पावर नहीं है, वह भी एक्यूज्ड को इतना राइट दे सकते हैं ताकि वह जुरिस्डिक्शनल कोर्ट के पास पहुंचकर एंटीसिपेटरी बेल का जो अपना राइट है उसे अवेल कर सके। अगला सवाल जो आ जाता है वह यह है कि जो एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल है, ये इस रिलीफ की नेचर कैसी है, और अगर किसी को एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल मिल ही चुकी है तो फिर से जुरिस्डिक्शनल कोर्ट में जाके भी बेल लगाने की ज़रूरत ही क्या है। तो इसका जो जवाब है वह यह है कि जो ये रिलीफ दिया जाता है ये एक टेम्परेरी रिलीफ है, सिर्फ कुछ ही समय के लिए दिया जाता है ताकि जो एक्यूज्ड है वो जुरिस्डिक्शनल कोर्ट को अप्रोच कर सके और अरेस्ट से बच सके। रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने
एक्टिविस्ट निकिता जैकब को 3 वीक्स की एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल दी थी और शांतनु मलिक को 10 दिन की एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल दी थी ताकि वह जुरिस्डिक्शनल कोर्ट में अप्रोच कर सकें और बेल के लिए अप्लाई कर सकें। एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल का सबसे रीसेंट जो केस है वो है टूल किट केस। यह बहुत फेमस केस रहा है, किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था। 26 जनवरी की वायलेंस को लेकर ये केस लाइमलाइट में था। तो इसमें हुआ क्या कि पुलिस ने एफआईआर जो लॉन्च की थी वो दिल्ली में की थी और जो ये बेल दी गई थी यह बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के द्वारा दी गई थी ताकि जो एक्यूज पर्सन्स हैं वह दिल्ली की जुरिस्डिक्शनल कोर्ट में पहुंच सकें, अपना बेल का जो राइट है उसे अवेल कर सकें। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर आ जाता है कि मान लीजिए किसी को 10 दिन के लिए एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल का रिलीफ दिया गया था और मीन टाइम कोई एक्यूज पर्सन बेल फाइल करता है लेकिन वह जुरिस्डिक्शनल कोर्ट द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है। तो जो लिमिटेड रिलीफ था जो नॉन जुरिस्डिक्शनल कोर्ट द्वारा दिया गया था उसके एक्सपायर होने पर जो एक्यूज्ड पर्सन है उसे कंसर्न्ड पुलिस ईजिली एंड लीगली उसे अरेस्ट कर सकती है। तो यह सारी बात हुई एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल के बारे में। इसमें हमने समझा कि कैसे नॉन जुरिस्डिक्शनल कोर्ट एक टेम्परेरी लीव दे सकता है ताकि एक्यूज्ड जुरिस्डिक्शनल कोर्ट को अप्रोच करके अपना बेल का राइट अवेल कर सके। Now, if you like this video, kindly like, share and subscribe. Thank you.